أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात. खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली सलवात وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات. अपनी मजलिस की कबूली के लिए दुआओं की इजाबत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर. सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. मजलिस बानियान मोहतरम मजलिस की तरफ से जितने भी शिरकत कुनंदगान हैं, शरीक जितने भी अफराद हैं, सब की तरफ से, हाजरीन की तरफ से ज़हरा मर्ज़िया की बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। दुनिया से खाली हाथ न जाएं, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत हो, हश्र में मुस्तफ़ा की शफाअत। एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े, मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह अला गुफ्तगू का महवर सैयद व सरदार जवानान बहश्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा या ख़त, जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद हनफिया को ये ख़त लिखा वसीयत के उन्वान से। ये जब कुरान नाजिल हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल इंसान, ऐसे खिताब करते हुए या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, मुख्तलिफ अनावीन के साथ, मुख्तलिफ कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया। नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, महब्बत अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में खुदा ये मुतआल ने खिताब किया। तो कुरान करीम एक ज़माने के साथ मखसूस नहीं है। ये दुनिया जब तक है कुरान का सिलसिला चलता रहता है। जिंदगी चल रही है, कुरान चल रहा है। आप यूं कह लें, ताबीर को बदल दें, जिंदगी क्यों चल रही है? क्योंकि कुरान चल रहा है। जिंदगी क्यों चल रही है? कुरान चल रहा है। एक नफर के साथ, एक शख्स के साथ ये कुरान मखसूस नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे रसूल या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, जो तेरी तरफ पैगाम नाजिल किया गया उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा दो। बस यही, इतना ही है। नहीं, आज भी ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला जारी वो सारी है। इसी वजह से पैगंबर अकरम ने उसी इज्तिमा में क्या फरमाया था? हजरत ने फरमाया था, फल युबल्लिगिल हाजिर अल गायब, जो हाजिर है वो गायबीन तक पहुंचा दे। यानी विलायत का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे कुरानी अहकामात में से हैं, कुरान में बयान हुआ है, मेरे हबीब आप विलायत अली अलैहिस्सलाम का ऐलान कर दें उस इज्तिमा में, उन लोगों में ऐलान कर दें। बस उस वक्त के लिए नहीं है सिर्फ, बल्कि आज भी है। हर नस्ल, आने वाली नस्ल के लिए वाज़िह कर दे। हर बाप अपने बेटे के लिए वाज़िह कर दे। हर मां अपनी बेटी के लिए वाज़िह कर दे। अगर हयात जाविदानी चाहिए, अगर हयात तय्यबा चाहिए, अगर न खत्म होने वाली जिंदगी चाहिए, तो अली की विलायत का ऐलान करते रहें। क्यों? वो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, रसूल करीम फरमा रहे हैं कि ये रहती दुनिया तक अगर खुदा की मुअर्रिफी हुई है, अगर खुदा को पहचानवाया गया है, अगर खुदा की तौहीद का ऐलान किया है, तो मुस्तफा ने ऐलान किया है, अंबिया ने ऐलान किया है, और उस ऐलान की हिफाजत करने वाला अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि। लिहाजा ये कुरान करीम एक जमाने से मखसूस नहीं है, एक फर्द से मखसूस नहीं है। ये नहीं है कि उस जमाने में मोमिनीन थे तो उसी मोमिनीन के लिए, नहीं नहीं, हर जमाने के मोमिनीन से अल्लाह खिताब करता है, अल्लाह बयान फरमाता है। ऐसे ही अगर मुस्तफ़ा का फरमान है, वो भी ऐसे ही है। आगे
जमाने के लिए, हर जमाने के लिए, वो एक जमाने के साथ मखसूस नहीं है, क़यामत तक। क्योंकि खुद मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान बहा चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक कुरान है, अल्लाह की किताब, एक इतरत है अहलिल बैत, कि इन दोनों के दरमियान जुदाई नहीं होती है जब तक ये दोनों हौज़ कौसर पर न पहुंचे। आले मोहम्मद की ज़बात मुक़द्दसा पर बुलंद आवाज से सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो लिहाजा ये उस जमाने के साथ मखसूस नहीं है, अभी भी ये सिलसिला चला आ रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का जिक्र। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, मैं अपनी बात को थोड़ा सा उस तरफ जो है ना, बिलाखिर अपना रुख मोड़ लेता हूं उस तरफ। अभी हदीस किस्सा का जिक्र हुआ। हदीस किस्सा का जब जिक्र हुआ तो आप खुशनसीब हैं, यकीन करें, बहुत खुशनसीब है। उस दिन भी मैंने अर्ज किया था, अहलिल बैत का मुहिब होना ये कोई कम चीज नहीं है। ये किसी की दौलत और किसी के मालो मनाल की वजह से नहीं है, किसी के कौम कबीले की वजह से नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की इज्जत चाहता है, अल्लाह जब किसी पर करम करना चाहता है, अल्लाह किसी पर जब रहम करना चाहता है, अल्लाह जब किसी को कामयाब करना चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत डाल देता है वहां पर। और जब यह दिल मोहब्बत अहलिल बैत के लिए मस्कन जब बन जाता है, यही तो अर्शुर रहमान है। अरे लोगो, हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा कहां पर बसता है? खाना काबा में, मस्जिद अल हराम में, दूसरी मसाजिद में। खुदा अर्श मुअल्ला पर, लोहे महफूज पर, कलम की शक्ल में। किस शक्ल में? अल्लाह कहां है? अल्लाह तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, नहीं, अल्लाह उस मुकद्दस दिल में बसता है जो मोमिन के सीने में वो दिल ठहरा हुआ है। कल्बुल मोमिन, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। अरे अर्श की तलब में कहां भटक रहे हो? अर्श तुम्हारे अपने दिल में है, यहां पर खुदा बसता है। क्यों? कि इस दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है। जहां पर मुहिब अहलिल बैत है, उसी जगह पर खुदा ही खुदा होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, या अली, खुदा मुताल इंशाअल्लाह आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। तो हदीस, अब खुशनसीब अर्ज कर रहा था, बहुत खुशनसीब है हदीस किस्सा का। हदीस किस्सा की तिलावत और किराअत जब आप कर रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? वो फरिश्ता, वो अजीम फरिश्ता, वो आपका खादिम बन जाता है। आप हलके में, ऐसे गोल दायरे में अब हदीस किस्सा की किराअत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों जाएं मेरे महबूब बंदों के सामने। एक मोहब्बत का लफ्ज, एक महबूब का लफ्ज, इसी की तलब में लोगों ने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन मोहब्बत नहीं मिली, महबूब का लक़ब नहीं मिला। लेकिन जब आप एक इज्तिमाई शक्ल में बैठकर हदीस किस्सा की जब किराअत करने लग जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मेरे फरिश्तों मेरे महबूब बंदों के पास चले जाओ और इनके इर्द गिर्द हल्का बनाए रखो। परवरदिगारा, हल्का बनाए, क्या करें हम वहां पर? अल्लाह फरमाता है, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, इनके लिए तलब मग़फ़िरत करो और मेरी ज़ात से मांगो कि मैं इनको जो है बख्श दूं, इनके गुनाहों को बख्श दूं, इनके दर्जात को मैं बुलंद करूं। कब तक परवरदिगारा? अल्लाह फरमाता है, जब तक ये इसी हालत में हैं। आप 24 घंटे भी ऐसे रहें
तो फरिश्ते की जुर्अत नहीं है वो आपकी खिदमत से दूर चले जाएं, आपकी खिदमत से अपने आप को जुदा करें। ये आपका मकाम है। इससे बढ़कर क्या सआदत हो सकती है, इससे बढ़कर क्या खुशबख्ती हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, जिस तरीके से अली मुर्तज़ा से मोहब्बत की, जिस तरीके से फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की, जिस तरीके से हसन और हुसैन से मोहब्बत की, क्यों? वो इस वजह से मोहब्बत में इन्होंने ऐसा काम दिखाया, पैगंबर ने अपने आप को मिटाया खुदा की मोहब्बत में, अली ने अपने आप को मिटाया खुदा की मोहब्बत में, फातिमतुज़ ज़हरा ने दुनिया की हर मुसीबत को कबूल कर लिया खुदा की मोहब्बत में, हसन ने भी ऐसा किया, हुसैन ने भी ऐसा किया। करबला में देख रहे हैं आप, क्यों आज हुसैन जिंदा है? क्योंकि हुसैन का एक खास ताल्लुक है खुदा से, खास राबिता है खुदा से। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक, परवरदिगारा तेरी मोहब्बत में मैंने सारी दुनिया को मैंने छोड़ दिया। दुनिया में बेटा है, दुनिया में बच्ची है, दुनिया में बीवी है, दुनिया में अजीज व अकारिब है, दोस्त अहबाब है। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक, परवरदिगारा तेरी मोहब्बत में मैंने सबसे नाता मैंने तोड़ा। इससे बढ़कर इंसान के लिए जान बहुत अजीज है। लेकिन हजरत हुसैन कहता है खुदा की बारगाह में कि मैंने तुझे देखने के लिए, परवरदिगारा तेरी एक झलक के लिए, तेरी एक जियारत के लिए मैंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया। ये इमाम हुसैन, जब इमाम हुसैन इस मंजिल पे जब आ गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हुसैन तूने अपनी जान तो करबला में दे दी, तूने सारे जहां से नाता तोड़ा, मैं इस तरीके से सारे जहां को तुझसे जोड़ दूंगा। जहां पर रसूल पर लोगों ने इख्तिलाफ किया, अली पर जिन्होंने इख्तिलाफ किया, हसन पर इख्तिलाफ किया, और जहां पर फातिमतुज़ ज़हरा पर इख्तिलाफ किया, लेकिन आज सारी दुनिया एक होकर यह सदा बुलंद कर रही है, दुनिया को तो बेदार हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। उस तरफ से यहूदी कहते हैं हुसैन हमारे हैं, मसीही कहते हैं हुसैन हमारे हैं, हिंदू कहते हैं हुसैन हमारे हैं, अहले सुन्नत कहते हैं हुसैन हमारे हैं। यकीन करें, खुदा गवाह है, एक किताब लिखी गई है इब्न हजर अस्कलानी ने, इब्न हजर दो है हमारे पास, बड़े मायनाज उलमा है दो अहले सुन्नत बरादरान के, इब्न हजर अस्कलानी, इब्न हजर मक्की। इब्न हजर मक्की ने एक किताब लिखी है अस्सवाइकुल मुहरिका, वो आसमानी बिजलियां जो लोगों को जलाकर खाकिस्तर कर दे, किताब का नाम लिखा है। वो ये कहता है ये किताब बिजली बनकर राफिजियों के सर पर जो है ना किताब आ जाएगी। उसी किताब के अंदर वो इद्दा करता है ये राफिजी मुहिब नहीं है बल्कि हम हैं अहलुल बैत के मुहिब। अब अंदाजा करें, यानी इतनी दुश्मनी उनके मानने वालों से, लेकिन फिर भी हुसैन से अपनी मोहब्बत का इस तरीके से इजहार करता है। हकीकी मानों में तो मोहब्बत करने वाले हम हैं, हकीकी मानों में याद करने वाले हम हैं। लिहाजा एक जुमला जो इराक में बहुत बोला जाता है वो ये है, इन्नल हुसैन यजमअना, हुसैन आए हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया। सिर्फ एक ही फर्द है, सिर्फ एक मिल्लत है, सिर्फ एक कौम है, वो या तो यजीद है या तो यजीदी है, जो हुसैन के रास्ते से अपने रास्ते को जुदा करता है, रसूल के रास्ते से अपने रास्ते को जुदा करता है, हसन के रास्ते से अपने रास्ते को जुदा करता है। वरना यजीद के अलावा कोई हर दुनिया में नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत न करता हो। यही खुशबख्ती है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हदीस कुदसिया में, मन अराद अल्लाह खैरन क़ज़फ़ फी क़ल्बिही मोहब्बत अल हुसैन, जो कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस किसी के साथ नेकी करने का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं
बातों पे बातें आती है, बहस लंबी हो जाती है। इरादा ये था कि एक दिन पैगंबर का जिक्र हो और दूसरे दिन अमीर कायनात का जिक्र हो। लेकिन बातें हैं, साफ जाहिर बात है, जब इंसान एक मसले को हल करना चाहे, लेकिन इशारा कर रहा हूं आपसे, मैं वाज़ेह कोई मतलब वाज़ेह नहीं कर रहा हूं, इशारा है, क्योंकि आप मोमिन हैं। मोमिन आलिम होता है, मोमिन जानने वाला होता है, मुहिब अहलिल बैत बड़ा इल्म रखता है। वो इस वजह से क्योंकि आपका अमीर भी बड़ा आलिम है, आपके अमीर भी बहुत बड़े आलिम है, कि उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह की तक़सीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हमारे दुश्मनों को माल दिया। लेकिन अगर माल अल्लाह किसी को दे दे, उसे राह हक में खर्च करे, वो बड़ा खुश नसीब है। इल्म भी है, माल भी है, सवाब भी है और खुरमा भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल दिन थोड़े हैं, मोहब्बत ज़्यादा है, दिन थोड़े हैं, फजीलत ज़्यादा है। अब 40 तक भी अगर मजलिस पढ़ते रहें तो हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फरमान को अपने लिए बहस का मौरिद करार दे दे। मैं कोशिश यही करूँगा कुरान से और अहले बैत से, यानी अपनी तरफ से कोई बात अभी तक मैंने की नहीं है और न ही उसमें तशरीह करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा था, नफ्स से नातिक़ रसूल खुदा, ज़ात मुक़द्दस रसूल खुदा वो अजीम है। दुनिया तारीफ करते हैं रसूल की, दुनिया, लेकिन हम रसूल की तारीफ सिर्फ कुरान से ही करेंगे। रसूल की तारीफ अली मुर्तज़ा के कलाम से करेंगे, जो कुरान भी मासूम है, अली भी मासूम है। जब दो मासूम जिक्र रसूल करे, वो जिक्र भी मासूम हो जाएगा, वो जिक्र भी बुलंद हो जाएगा। तो अब आज थोड़ा सा मैंने मेराज के वाक़े में, आपको पता है पहले दिन ही मैंने अर्ज किया था, अर्ज करूंगा, लेकिन बातें वही होती है, लंबी होती जाती है। पैगंबर को जो एक खास इम्तियाज अल्लाह ने दिया है, एक खास अल्लाह ने नेमत से पैगंबर को नवाजा है, वो क्या है? पैगंबर का जो जिक्र है वो बहुत रफी है। अब जितना पैगंबर का जिक्र रफी और बुलंद होगा, उस जिक्र को करने वाले का मकाम भी रफी और बुलंद होगा। कहते हैं ना, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज। कभी देखा है आपने कबूतर के साथ गिद्ध को, करगस को जो है ना उड़ते हुए? नहीं। बस कबूतर कबूतर के साथ, बाज शिकारी बाज के साथ, हम जिन्स के साथ, इंसान इंसान के साथ। लिहाजा अगर पैगंबर का जिक्र होता है, अगर अली का जिक्र मुअल्ला होता है, अगर ज़हरा का जिक्र मुअल्ला होता है, वही होते हैं जो उनको चाहने वाले हैं। जैसे उनका मकाम इमाम होने में बुलंद है, ऐसे ही आपका मकाम मामूम होने में बुलंद है। जैसे कि नबी होने में वो बुलंद है, वसी होने में ये बुलंद है, उसी वसी के मानने वाले होने से आप बुलंद हैं, लिहाजा आपका जिक्र भी बुलंद है। रिफ़ात जिक्र, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सूरह मुबारक ये इंशराह या शरह से है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक। हबीब से खिताब करते हुए, मेरे हबीब आदम आए लेकिन शरह सदर नहीं था, फरियाद की, बहुत फरियाद की एक बेटे की वफात पर। जनाब नूह नबी आए, लेकिन इंशराह सदर ज़र्फियत इतनी नहीं है। कल मैंने अर्ज किया, जब देखा कोई उम्मत वाला कबूल नहीं करता, अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, कहा रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। परवरदिगारा परवरदिगारा, रोए जमीन पर काफिर का एक वजूद भी बाकी न रख। सर्फियत नहीं है, कबूल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इब्राहिम, वनुरी इब्राहिम आयातिना, हमने इब्राहिम को आयात दिखाए,
मलकूत समा आसमान के मलकूती नजारे दिखाए, लेकिन मेराज नहीं हुई। हाँ, मलकूत दिखाए गए, आयात आफाकी दिखाई गई, लेकिन मेराज किसी नबी को नहीं हुई, सिर्फ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इब्राहिम को बुलंद किया, मलकूत आसमान में फहराया, इधर देखा, वाकई आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तफसीरी है। तो देखा एक जगह पर नाउज़ुबिल्लाह फाहिशा काम अंजाम हो रहा है। कहा परवरदिगारा इन दोनों को मार दो। अल्लाह ने मार दिया। दूसरी मलकूत की तरफ चले गए, देखा फिर वही काम, परवरदिगारा इनको भी खत्म कर दे। 2 नफर और खत्म। तीसरी मर्तबा जब हो गया, अल्लाह ने कहा जी खत्म। चौथी मर्तबा जैसे हाथ बुलंद कर रहे थे जनाब इब्राहिम, तौहीद के बड़े अलमबरदार है जनाब इब्राहिम, अल्लाह ने कहा रुक 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 रुक, इब्राहिम ठहर ठहर ठहर, कितनों को तुम मारोगे? ये ना दर्द उसको होता है ना, दर्द उसको होता है, दर्द उसको होता है जिसने बनाया है। एक कुमार के पास, ये गड़ोले बनाने वाले के पास जाता है खरीदार, एक गड़ा खरीदा, जमीन पर दे मारा, तोड़ दिया, पैसा उसको दे दिया। दूसरा गड़ा खरीदा, उसको भी तोड़ दिया। तीसरा खरीदा, उसको भी। चौथी मर्तबा उसने खरीदार के, मुश्तरी कस्टमर के गरीबान में हाथ रखा, उसको झंझोड़ा। हाँ, कहा तो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? उसने कहा तुझे क्या काम है, मैं तो पैसे दे रहा हूं तुझे, तुझे क्या काम है इससे? उसने कहा गड़वा मैं बना रहा हूं, दर्द मुझे होता है, जो मेरी तखलीक है तू तोड़ता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब इब्राहिम खलील से जो तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार है, तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार है, शिर्क और मुशरिक का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इब्राहिम जब चौथी मर्तबा अपने हाथों को बुलंद करते हैं, परवरदिगारा अल्लाह ने कहा रुक इब्राहिम, इन्हों को तूने बनाया है या मैंने बनाया है? मैं बनाता जा रहा हूं, तू तोड़ता जा रहा है। कब तक ऐसा है? अब दुआ नहीं करना, अब मैं इजाबत नहीं करूंगा, ये मेरे बंदे हैं, चाहे तो मैं जिंदा रखूंगा और चाहूं तो मैं इसको खत्म करूंगा। मैंने तुम्हें क्यों नबी बनाकर भेजा? जाएं इनको हिदायत दे दें, इनको रास्ता बता दें। इन्ना हदैनाहु सबील, मैं खुदा कादिर होते हुए, मुक्तदिर होते हुए, सुपर पावर होते हुए मैंने अपने बंदों को नहीं मारा, बल्कि कहा इन्ना हदैनाहु सबील, परवरदिगार कहता है मैंने रास्ता दिखा दिया, ये जहन्नम का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। तू चाहो तो जन्नत का रास्ता इख्तियार कर, तू चाहो तो जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर। रसूल की मान जन्नत चले जाओ, अबू जहल की मान जहन्नम चले जाओ, हसन की मान जन्नत चले जाओ, दुश्मनों की कबूल कर जहन्नम चले जाओ। चाहो तो हुसैन की मानो और जन्नत में आला दर्जा पाओ, और चाहो तो यजीद का रास्ता इख्तियार करो, जहन्नम की तह तक चले जाओ। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कादिर मुतलक है अल्लाह, कादिर मुतलक है अल्लाह। वो नबी इब्राहिम कोई कम नबी नहीं है, कोई कम नबी नहीं है। सबसे तौहीद में अलम बुलंद नबियों में से इब्राहिम का है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां इब्राहिम ने दी है। वो कौन है जो अपने कड़ियल जवान बेटे की गर्दन पर छुरी चलाए? वो कौन है? कौन सा नबी है? कौन सा वली है? इब्राहिम इतना अजीम है। कुरान की तरफ रुजू करे, कुरान क्या कहता है अपने नबी से खिताब करते हुए? वत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। मेरे हबीब यहां पर नबी करीम फाजिल है, इब्राहिम मफजूल है, सबसे बेहतर पैगंबर है। पैगंबर से इब्राहिम का दर्जा कम है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अपना रंग भर दिया था इब्राहिम में। इसी वजह से खत्म रसूल से खिताब करते हुए फरमाया वत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। मेरे हबीब इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी कर। क्यों? इब्राहिम हमेशा शिर्क से बचते बचाते चल जाते हैं। हाँ, इतनी इज्जत, इतनी अजमत,
लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने फरमाया, इब्राहीम ये बशर है, मेरा बंदा है। जब मेरी मखलूक को तू बद्दुआ करता है, तेरी दुआ को मैं कबूल करता हूं, तो दर्द तो मुझको खुदा को होगा। लिहाजा कहा जाता है माँ मुमकिन है नाराज हो जाए, बाप मुमकिन है नाराज हो जाए, भैया मुमकिन है नाराज हो जाए, वो माँ जो अपनी जिंदगी से खेल जाती है अपने एक बच्चे की बचत के लिए, उससे 70,000 दर्जा अल्लाह की मोहब्बत आगे है। अल्लाह अपने बंदे को कभी हिलाक होने नहीं देता, लेकिन अल्लाह इसी वजह से अल्लाह ने गाइड किया है, कुरान नाजिल किया है, 1,24,000 अंबिया को नाजिल फरमाया है। और आज वो सिलसिला चलते चलते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक है। जब भी कोई हलाक होने का इम्कान हो, वहां पर इमाम ज़मान आकर अपना मशअल हिदायत रोशन करता है और कहता है, ए मेरे दोस्त, ये रास्ता अच्छा है और ये रास्ता बुरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जिक्र बहुत रफी, अलम नशरह, यानी अर्ज किया नबी करीम अबुल बशर आदम में इतनी ज़रफियत नहीं है। ये जो तफसीर करते हैं ना, अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब, क्या मैंने तुम्हारे दिल को नहीं चीरा, मैंने तुम्हारे दिल को नहीं जो है ना फाड़ा, उसका ऑपरेशन नहीं किया? ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये इश्तिबाह है, ये इश्तिबाह है, क्योंकि वो मासूम है। इस दुनिया में आने से पहले 1400 साल और 14,000 साल पहले नूर मोहम्मद खलक हुआ, अर्श इलाही का तवाफ कर रहा है। जो लोग बहक रहे हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। जिब्राईल अमीन को खलक किया, बहुत अजीम है, बहुत अजीम फरिश्ता है। जब खलक किया, कहा जिब्राईल मन अंता व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूं? तो कहने लगा अंत अना अना, परवरदिगारा तू है, मैं हूं, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन जब जजीरे में नूर अली से जब मुलाकात हुई, तो उस नूर ने फरमाया, ए जिब्राईल, ये ना कह अंत अना अना, बल्कि कह अंत रब्बुल जलील, तो अजीम परवरदिगार है। वह अना अब्दुका जलील, मैं तुम्हारा जलील बंदा हूं। जिस वक्त खुदा ने पूछा जिब्राईल तू कौन है, तो उस वक्त उसी जुमले को दोहराकर जिब्रील न रहा, बल्कि जिब्राईल अमीन बन गया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़रफियत नहीं थी उसमें, मूसा में ज़रफियत कम थी। कलीम जो खुदा से डायरेक्ट बात कर रहा है, कितना बड़ा मकाम होगा। वही कलीम पूछता है, परवरदिगारा, बहुत सारे लोग थे, बड़े तगड़े भी बंदे बैठे हुए थे, लिमख्तरता ले कलीमिक, मुझे अपनी कलीमी के लिए क्यों मुझे इख्तियार किया, मुझे क्यों चुना तूने? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मेरे कलीम, जब तू रात की तारीकी में जाकर, बयाबानों में जाकर अपने रुखसार को नंगी जमीन पर रखकर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की सदा जब तू बुलंद करता है, ए कलीम, तेरी ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने तुझे अपनी कलीमी के लिए इख्तियार किया। इतने अजीम, लेकिन वो ज़रफियत नहीं है जो रसूल पाक में है। क्यों? आपको एक नमूना पेश करूं, वो क्या है? जब किप्ती और सिब्ती के दरमियान झगड़ा हो रहा था, तो सिब्ती ने बुलाया, मूसा मूसा आ जाओ, ये मुझे मार रहे हैं। मूसा गए सीधा, और एक ही जो है ना, हम कहेंगे मूसा जूडोकार है, मार्शल आर्ट्स वाला है, जैसे भी है, एक गोंसे पर फिरौन वाले को खत्म कर दिया। ज़रफियत की बात कर रहा हूं मैं, हुक्म खुदा समझे। ये मूसा पे एतराज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। मूसा नबी है, मूसा नबी है, मूसा कलीम खुदा है, मूसा मासूम है, गलती नहीं करता, इश्तिबाह नहीं करता, लेकिन कत्ल कर दिया। ईसा बहुत ही सब्र करने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखें
उनकी ज़र्फियत को भी आप देखें, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतनी ज़र्फियत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक, मेरे हबीब मैंने तेरे सीने को इतना गुशादा किया, लोग आकर अपने खिड़कियों से ख़वातीन मर्द तेरे सर पर कोड़ा किरकिट फेंकते रहे, लेकिन तूने जब वो मरीज हुए तो उनकी इयादत के लिए न तन्हा चले बल्कि अपने असहाब को भी साथ लेके गए। देखा हो पैगंबर आए हैं अपने सहाबियों को लेकर, आज हमारी खैर नहीं है। तड़प गई वो खातून कि आज तक मैं बेएहतरामी कर रही थी, वो आज तड़प रही है। तो उस वक़्त पैगंबर ने फरमाया खातून घबराना नहीं है, मैं तुझे अजियत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी रहमत की वुसअत दिखाने के लिए आया हूँ, अपनी रहमत की ज़र्फियत दिखाने के लिए आया हूँ। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक, मेरे हबीब मैंने तेरे सीने को कुशादा नहीं किया। उसके बाद फरमाता है ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, और तेरे ऊपर जो बोझ है उस बोझ को हमने उठाया किस तरीके से, हुसैन जैसे। बहुत अजीम बात है। लिहाजा पैगंबर को मेराज हुई। अब मेराज के बारे में एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, उसके बाद ज़ाहिरन वक़्त जो है ना, वक़्त में कमी है और वक़्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है। एक मरतबा सब मिलकर सलवात पढ़ें कि मैं भी वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये सलवात मैं मुझे बख्श दीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सलवात ना मुस्तफ़ा पसंद है, ना मुर्तज़ा पसंद है, ना हसन पसंद है, ना हुसैन पसंद है। ऐसी एक सलवात भेजें जो मुस्तफ़ा पसंद हो, जो मुर्तज़ा पसंद हो, जो अलवी सलवात हो, हुसैनी हसनी सलवात हो। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली। अब एक छोटी सी बात मुख्तसर करूं, मुझे नहीं पता अभी मेरे पास कितना टाइम है, आज मैंने नोट नहीं किया था, थोड़ा सा अंदाजा मुझे हो जाता। या अली, पैगंबर को मेराज हुई, किसी नबी को मेराज नहीं हुआ। मैं आयत नहीं पढ़ूंगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु व नबिय्यहु आयातिना। आगे तक जाएं। मुस्तफ़ा वहां से वापस आए, जाके पूछा या रसूल अल्लाह मेराज में क्या देखा। जैसे मेराज अभी तक जिब्राइल मेराज का साथी है, और कीजिएगा इंशाअल्लाह, अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैंने आपसे वादा किया है। जो कुछ होगा या आयत कुरानी है, या हदीस नबवी है, या हदीस अइम्मा है। जिब्राइल साथ साथ बुराक पे पैगंबर बैठे हुए हैं, जिब्राइल के लिए बुराक की जरूरत नहीं, वो खुद पर वाले हैं, उड़ते जा रहे हैं। जिब्राइल ने आके कहा पैगंबर से या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत को अमर दिया है, हुक्म दिया है कि वो आपके सामने आ जाएं, अपने आप को आपके सामने पेश कर दे। जहन्नम को भी मैंने हुक्म दिया है, वो भी आपके सामने हाजिरी दे दें। तो मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, गुजर रहे थे। ये बहुत बड़ी कीमती बातें हैं। क्यों? क्योंकि वो रसूल बहुत कीमती हैं, वो हदीस बहुत कीमती है। अच्छा, चलते जाए जन्नत आगे। रसूल फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत की नेमतों को देखा, क्या क्या नेमतें हैं जो रसूल के फरमानबरदार हैं उनके लिए क्या। अरे देखें, हमारी जिंदगी थोड़ी है, रसूल के बन जाएं हम आज से, अली के बन जाएं आज से, उन्हीं के फरामीन को अपने लिए नमूने अमल मशाले राह करार दें आज से। जिंदगी का कोई पता नहीं है, कल को आएगी मौत, परसों आएगी, कब आएगी, एक लहजे के बाद आएगी। लेकिन इतना हो वहां पर जाकर मुस्तफ़ा से कह सके या रसूल अल्लाह, आपकी हर बात को हमने कबूल कर लिया। हम मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने देखा वहां पर जन्नत की नेमतें, और नेमत क्या है, बेहश्त को देखा और जहन्नम को भी देखा। नहीं कह रहे हैं मैं जहन्नम में गया, नाउज़ुबिल्लाह सुमनस्जिरुबी। हम वो लोग नहीं है जो कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने पाँव को जहन्नम में रख देता है। ये जुल्म नहीं करेंगे, ये सितम नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने जहन्नम को देखा और जहन्नम के जो अजाब है उसको देखा।
या रसूल अल्लाह, जन्नत के कितने दरवाजे थे, जहन्नम के कितने दरवाजे थे? और ये 10 अशरे, ये तो एक अशरे की बात है, ये जो हदीस है, रिवायत है, मिअराज है, ये 10 अशरों के लिए भी कम है, ज्यादा है ये उसके लिए भी, उसमें भी खत्म नहीं होंगे। सिर्फ 2 दरवाजों की मैं बात करूंगा। तो उस वक्त पैगंबर को जिब्राईल अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के कितने हैं? 8 दरवाजे हैं। अलवी साहब, आपको याद होगा एक बयान में ये कहा था कि ये जो दुआए मुबारक, अल्लाहुम्मा हदिना मिन इंदिक व अफ़िज़ अलैना मिन फ़ज़लिक वंशुर अलैना मिन रहमतिक व अंज़िल अलैना मिन बरकातिक, बहुत मुख्तसर दुआ। इसको नमाज के बाद तर्क ना करें। क़यामत का दिन जब होगा, जन्नत में दाखिल होने की बात होगी, 8 के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, इस एक दुआ की वजह से। बहरहाल जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिब्राईल फरमाते हैं 8 दरवाजों पर 4 कलिमात लिखे हुए हैं। हर कलिमे की कीमत आपको बताता हूं। अगर कोई मोमिन इन कलिमात को पहले इसकी तालीम हासिल करें, उसके बाद इन कलिमात को अपनी जबान पर जारी करें, उसके बाद इन कलिमात पर अमल करें, यानी इल्म और अमल, इल्म हासिल करें, अमल करें, तो हर कलिमा, कलिमा से मुराद हर जुमला, हर जुमला दुनिया और माफिहा, और दुनिया में है, दुनिया और दुनिया में जो चीजें हैं उनसे ये बेहतर है एक कलिमा। बस जन्नत के कितने दरवाजे हो गए? 8। कितने कलिमात हैं हर दरवाजे पर? 4। कितने जुमले हो गए? 32। 8 चुका 32। अब मैं उन सारे कलिमात की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दरवाजों की मैं बात करूंगा। उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो किसी वक्त, खुदा ने तौफीक दी कहीं पर भी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। व अलल बाबिल खामिस, 5वें दरवाजे पर, 1 2 3 4, उस 4 दरवाजों की बात नहीं कर रहा हूं। 5वें दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? मकतूबुन, वहां पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह। 5वें दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2, अलीयुन वलीयुल्लाह 3, और चौथा जुमला क्या है? चौथा जुमला यह है मन अरादा अल्ला युग़लम फला यज़लिम। जो इंसान चाहता है जिंदगी में वो किसी के लिए मजलूम वाक़ई ना हो जाए, कोई उस पर जुल्म न करे, वो कभी भी किसी पर जुल्म न करे। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म जबान के इनवान से भी जुल्म है, हाथों के इनवान से भी जुल्म है। किसी को थप्पड़ खिला दे, किसी का नाहक गरीबान पकड़ ले, हाँ, ये भी जुल्म है। किसी की जमीन का एक वजब अगर काट ले, ये जुल्म है। किसी की दुकान से कोई चीज उठा ले, वो जुल्म है। चोरी करें, जुल्म है। डाका मारे, जुल्म है। किसी के लिए फहाशी करे, गालियां दे, जुल्म है। बेपर्दगी करे, जुल्म है। औलाद की तरबियत न करें, जुल्म है। अल्लाह फरमाता है जन्नत के दरवाजे पर, 5वें दरवाजे पर लिखा हुआ है मन अरादा अल्लाह युग़लम, कोई इरादा करे कि उस पर जुल्म ना हो जाए तो वो किसी पर जुल्म न करे, किसी पर सितम न करे। ये एक जुमला हो गया। इसी जुमले का आगे क्या है? मन अरादा अल्लाह युश्तम फला यश्तिम। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाली ना दे तो आप भी किसी को गाली ना दें। ये दुनिया मुकाफात अमल है, एक्शन रिएक्शन, ये दुनिया का है। देखिए, अगर आप एक छोटी सी भीड़ है, भीड़ जिसको आप क्या कहते हैं? बुरी कहते, पता नहीं, मुझे जहन में नहीं है। डीमू कहते हैं, भीड़ कहते हैं उसे। जब जंबूर आप पर हमला करे तो आप उसको भगाएं तो भाग जाएगा, लेकिन अगर वो मजबूर हो जाए, वो आप पर हमला करेगा। जनाब सादी लिखते हैं वल हिर्रा इज़ा ताल लिसानु यसूलु अलल कल्ब, जब बिल्ली की जबान लंबी हो जाए तो वो कुत्ते पर भी हमला आवर हो जाती है। ये यकीनी बात है। लिहाजा दुनिया एक्शन और रिएक्शन और अमल का जो है ना अक्स, जब किसी को गाली दोगे खुद गाली सुन लेंगे, जब किसी पर तुम जुल्म करोगे तुम पर भी जुल्म हो जाएगा। और उसके बाद फरमाया
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मन अरादा अल्लाह युज़ल्ल फला यज़िल फला युज़िल, अगर चाहे जलील न हो जाए तो फिर किसी को जलील न समझे। अगर कुत्ता जा रहा है उसे भी जलील न समझाए, अगर कोई हशरा जा रहा है उसे भी जलील न समझे, कोई मजरूह बदबूदार जानवर भी जा रहा है उसे भी जलील न समझे। क्यों? ये जलील नहीं है, इसका बनाने वाला अजीज है, वो अल्लाह के कारखाने से बना है, जो इज्जत वाले कारखाने से बना है। जब तक वो अपनी तजलील न करवाए उस वक्त तक वो जलील नहीं होता। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले। या अली। और चौथे जुमले का आखिरी हिस्सा फरमाते हैं मन अरादा अय्यस्समसिका बिल उर्वतिल वुस्का, अगर कोई चाहे अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ ले, फलियकुल, उसके लिए चाहे हर दिन में कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ये 5वें दरवाजे पर। और 6ठे दरवाजे पर जो मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद में रहने वाला, मस्जिद में इबादत करने वालों के लिए क्या क्या है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, दिल खुश हो जाता है। कलाम मासूम, इमाम का कलाम, कलाम का इमाम है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, यानी जैसे इमाम को सरदारी हासिल है, इमाम के कलाम को भी सरदारी हासिल है। मौला फरमाते हैं वअलल बाबिस सादिस, जन्नत के 6ठे दरवाजे पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। उसके बाद मन अरादा अय्यकून कब्रहु वसीआ फलयब्निल मसाजिद। लोगों सुनो, अगर कोई चाहता है उसकी कब्र में कोई तंगी न रहे, उसकी कब्र में वसअत आ जाए, उसकी कब्र में ज़र्फियत आ जाए, उसे कब्र में सुकून हासिल हो जाए, तो फलयब्निल मसाजिद, मस्जिद की बुनियाद रखा करो, मस्जिद बनाया करो। जहां पर मस्जिद बन रही है वहां पर मदद किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। उसके बाद वमन अरादा अल्लाह ताकुलहु दीदान तहतल अर्ज फलयस्कुनिल मसाजिद। देखो हमारा जो जिस्म है, जैसे कब्र के अंदर इसको रखा जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद ये कीड़े मकोड़े इस जिस्म को खा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के जिस्म थे 1200 साल के बाद भी उसका जिस्म तरोताजा है। परवरदिगारा क्या राज है इसका, क्या सिर है इसमें छुपा हुआ, क्या वजह है कि उसके जिस्म को कोई कुछ नहीं कह सका, कोई कीड़ा और कोई मकोड़ा अजियत नहीं दे सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के 6ठे दरवाजे पर लिखा है कि अगर कोई चाहे कि उसका जिस्म कब्र में गल न सड़ जाए, न गल जाए, खराब न हो जाए, तो वो अपना मस्कन मस्जिद को करार दे दे। सुबह हो जाए तो मस्जिद में चले जाए, जोहर हो जाए तो मस्जिद में चले जाए, असर हो जाए तो मस्जिद में चले जाए, मगरिब का वक़्त मस्जिद में चले जाए, इशा का वक़्त मस्जिद में चले जाए। और उसके बाद फरमाया वमन अहब्बा अय्यकून तरियन ला यबला, और अगर कोई चाहे कि कोई किसी का जिस्म मुमतहिन ना हो जाए, जिस्म खराब ना हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया फलयकनुसिल मसाजिद। अगर मसाजिद को बना नहीं सका कोई बात नहीं है, मस्जिद में सुकूनत इख्तियार नहीं कर सका कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में 1 मरतबा झाड़ू उठाएं और मस्जिद को झाड़ू देना शुरू करें। आपके जिस्म की गारंटी दे रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जमानत देने वाला अल्लाह है, दिखाने वाला जिब्राइल है, ऐलान करने वाला रसूल अकरम है। रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वो रसूल अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता, वो ये कहता है। इसी तरीके से अल्लाह फरमा रहा है मन अहब्बा अयरा मौज़िअहु फिल जन्नह फलयक्सुल मसाजिद बिल बुसुद। अगर कोई चाहता है जिंदगी में ही वो अपनी जगह और अपना मकाम जन्नत में देखे, तो जन्नत अगर मस्जिद में वो झाड़ू न दे सका, मस्जिद न बना सका,
मस्जिद में सुकूनत इख्तियार न कर सका, कम से कम एक काली मस्जिद में बिछा दें, एक कारपेट मस्जिद में बिछा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में दुनिया से जाने से पहले उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतना कहने के बाद फिर सलवात वही सल्ले अला मस्जिद वाले ही हकीकी आज़ादार होते हैं। मुर्तज़ा मस्जिद वाले, मुस्तफ़ा मस्जिद वाले, ज़हरा मस्जिद वाली, हसनैन मस्जिद वाले, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आखिरीन सजदा अदा हो रहा है, जिस्म पर हजारों की तादाद में ज़रब है, ज़ख्मी है जिस्म, लेकिन सजदे में सर रखकर शब्बीर कह रहे हैं रिज़न लिरिज़ा, परवरदिगारा तेरी रिज़ा की खातिर, तस्लीमन ले अमरिक, तेरे हुक्म को मानते हुए, ला मअबूद सिवाक, तेरे अलावा कोई मअबूद नहीं है। करबला के चांद सितारों को, आसमान के चांद सितारे, कोई मरीख से, कोई अतारुद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से। जिस तरीके से शब्बीर हसरत भरी निगाहों से अपनी औलाद को देख रहे हैं, ज़ैनब को देख रहे हैं, उम्म कुलसूम को देख रहे हैं, एक एक करके शहादत का जाम पी रहे हैं असहाब हुसैन, औलाद हुसैन। अल्लाह अकबर। एक खीमे में ज़हरा की लख्त जिगर, हैदर कर्रार की बेटी ज़ैनब कुबरा की आवाज़ आती है। अपने दोनों बच्चों से खिताब करते हुए ज़ैनब कहती हैं, मेरे माँ, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देख आज एक एक करके आपके मामू पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं, फिदा हो रहे हैं। मुझे शर्मिंदा नहीं करना, मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होने देना। अम्मा क्या करूं? ज़ैनब कहती हैं, जाएं जाएं, मामू की खिदमत में जाएं, उनसे इजाज़त ले लें और जिहाद के लिए मैदान में निकलें। अर्ज़ किया, अम्मा अगर मामू इजाज़त न दे तो मैं क्या करूं? और मोहम्मद कह रहे हैं, हम क्या करें वहां पर? तो कहा, एक सिर बता देता हूं, एक राज बता देता हूं। वो ये है, जब मामू इनकार करे तो अपनी गर्दनों को झुका लेना और हाथ बांध लेना, एक नफर का वास्ता देना, कहें मामू आपकी अम्मा ज़हरा का वास्ता। कभी मामू आपको रद्द नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु
वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। हमारा सलाम उस मजलूम हुसैन पर जो तपती हुई करबला की रेत पर नज़र यमीन व शिमाला, कभी बायां हुसैन देखते कभी दायां हुसैन देखते, यारो मददगार नहीं है सदा बुलंद करते हल मिन नासिरिन यंसुरनी। मेरे अजीजों हम करबला में नहीं थे, आज यहाँ पर इमाम बारगाह में जमा हो के ये सदा बुलंद करेंगे, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। अगर हम भी करबला में होते, या हुसैन आप पर अपनी जान कुर्बान कर लेते। जब हुसैन की सदा बुलंद हुई, चांद सितारों की तरह दोनों जवान खीमे से बाहर आए, सीधे अपने छोटे छोटे हाथों को हुसैन के कदमों पे रखा। मामू जान हमें इजाजत दीजिए, कहा शायद आपकी माँ राजी न हो। अर्ज करने लगे माँ ज़ैनब ने हमें भेजा है, फिर भी इजाजत न मिली। ज़ैनब के कौल पर अमल किया, छोटे नन्हे हाथों को जोड़ा, कहा मामू जान हमारी अम्मा ज़हरा का वास्ता, नानी अम्मा ज़हरा का वास्ता, हमें इजाजत दे दे। जब ज़हरा का नाम आया, हुसैन इनकार न कर सके, बच्चे फूले न समाये, ज़ैनब की खिदमत में आए, कहा अम्मा मामू ने इजाजत दी है। ज़ैनब कंघी उठाकर ओन मोहम्मद के बालों में कंघी करने लगी, कहने लगी ओन मोहम्मद जो कुछ बताना है खीमे में मुझे बताना, आपके खीमे से निकलने के बाद फिर बिन्त मुर्तज़ा खीमे से बाहर नहीं निकलेगी। अल्लाह अकबर। जब ज़ैनब मदीने पहुंची, मदीने में पहुंची, इनके शौहर नामदार अब्दुल्लाह ने पूछा ज़ैनब नाराज न होना, एक सवाल है। मैंने सुना जब अकबर की सदा आई, हुसैन से पहले अकबर के बदन पर आप गई थी, लेकिन जब मेरे बेटे शहीद हुए, मैंने सुना एक बेटे को हुसैन ने उठाया, एक बेटे को अब्बास ने उठाया, खून जारी है। खीमे के दरवाजे पे आए, लेकिन ज़ैनब आप
खीमे से निकली तक भी नहीं। ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला ये इंसाफ नहीं है, मैं खीमे से निकलती मेरे भाई शर्मंदा हो जाते, मेरे हुसैन शर्मंदा हो जाते। लेकिन अब्दुल्ला जब अकबर की सदा बुलंद हुई, हुसैन की आंखों का नूर चला गया। हुसैन ने मदीना का रास्ता इख्तियार किया। मैंने हुसैन भैया से पूछा हुसैन कहाँ जा रहे हैं? भैया ने जवाब दिया ज़ैनब मक्तल से अकबर की सदा बुलंद हुई है। तो मैंने कहा भैया ये मक्तल का रास्ता नहीं है, ये मदीना का रास्ता है। तो हुसैन कहते हैं ज़ैनब अकबर की शहादत के साथ मेरी आंखों का नूर चला गया। लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। परवरदिगार जो आज़ादारी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ज़ाकिर के अनवान से, मेंबर के अनवान से, मरसिए के अनवान से, सेक्रेटरी के अनवान से, तबर्रुक के अनवान से, हिफाजत के अनवान से दूसरे शरीक हो रहे हैं खुलूस नीयत के साथ, परवरदिगारा सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमा, सबकी जान और माल की हिफाजत फरमा, सबकी नामोस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा खुसूसी दुआ है हमारी ख़वातीन को इफ़्फ़त व इस्मत इनायत फरमा, सय्यदा कौनैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु